हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो फ्रेंड्स स्टार्टअप होने वाली, जैसे कि आप सेटअप देख रहे हो, हमारे साथ इमरान भाई हैं, एमडीपी के ऑनर, जिनके साथ मैंने एक और स्टार्टअप पे वीडियो मैंने बना रखा है। और तो आज ये न्यू पॉडकास्ट है जिसमें हम डिटेल्स में जानेंगे स्टार्टअप से रिलेटेड सारे बातें, कि किसी स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए न्यू स्टार्टअप्स को। तो आइए, वेलकम इमरान भाई, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हेलो अभिषेक भाई, फर्स्ट ऑफ हाउ ऑल आर यू? बहुत बढ़िया, ऊपर वाले की दया। जी बताइए, क्या हम हेल्प कर सकते तो हैं? जैसा कि हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है, और इस पॉडकास्ट में जैसा मैंने अभी बताया ऑडियंस को कि स्टार्टअप से रिलेटेड जो सपोर्ट सिस्टम होती हैं, जो कि नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स ऑफ टू स्टार्टअप, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके। तो आप बताइए कि आपकी जो एजेंसी है, आप कैसे आप किसी नए स्टार्टअप को आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कैसे आप हाउ यू कैन हेल्प एनी टाइप ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं जैसे कि हम बेसिक स्टार्टअप्स नीड्स क्या क्या होती हैं। जैसे कि कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसका जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग का काम है। तो जब भी कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है तो सबसे पहले माइंड में एक आइडिया आता है, और उस आइडिया को हमें स्क्रीन पे लाना होता है सामने अपने, फिर प्रिंट पे लाना होता है, और प्रिंट पे लाने से पहले उसे डिज़ाइन करना होता है बहुत अच्छी तरह से। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइनिंग है, प्रिंटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, फिर उसका ये सारी चीज़ें मिल कर के जा कर के ब्रांडिंग होती है। और ब्रांडिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, जो कि बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं ऑफ एनी बिजनेस। फंडामेंटल्स आप ये समझ लो, हर एक स्टार्टअप की नीड जो है वो ये है अपने आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना, एक स्क्रीन पे लाना, सामने लाना, डिस्प्ले करना ऑडियंस के सामने। जी, वो क्या चीज़ है। अब आप वो किस चीज़ के थ्रू लाओगे? सपोज मान लीजिए कोई पानी का काम कर रहा है, ओके, तो कैसे, मतलब पहले तो सबसे पहले तो वो अपना नाम रखेगा, फिर नाम के साथ में उसको ये पता होना चाहिए जो उसने नाम रखा है। हम सारे क्लाइंट्स को अपने बता देते हैं, नए नए जो नाम रखते हैं, कि कुछ वेबसाइट्स हैं जहां जाकर के वो चेक कर सकता है कि नाम पहले अलॉट तो नहीं हुआ है, उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, ना हो उसको वेबसाइट मिल जाए उस नाम से, .com से मिल जाए तो और बेहतर है। फिर उसको इंस्टा, जो आज के दौर की जो नीड है, किसी और ने पहले वो जी पहले ना लिया हो, इंस्टा है, फेसबुक है, तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाता है बंदा। वहाँ प्रोसेस पे जाने से पहले उसको नाम जैसे उसने डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें देख ली, फिर डिज़ाइन किया, डिज़ाइन पे उससे अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इन सब चीज़ों में क्लाइंट की डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी पूरे हेल्प सारे प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस में एक स्टार्टिंग टू एंड तक हम हेल्प कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड्स, आपका जो भी स्टार्टअप है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज का, एनी टाइप ऑफ किसी भी फॉर्मेट का बिजनेस है, तो आपको हर स्टेप में ये स्टार्टिंग से लेके प्रिंटिंग, मतलब एक टोटली एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको हर स्टेप पे इनकी सपोर्ट रहेगी। अपने इनकी जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। एक परफेक्ट ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको ये सपोर्ट करेंगे। अभी हमने जैसे कि कई सारे बड़े ब्रांड हैं, उनके साथ में भी काम किया, क्योंकि ऑलरेडी बने बनाए हैं, उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बना के रखते हैं ब्रांडिंग, क्योंकि दूसरा बंदा आ जाएगा, वो स्पेस ले जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। सही बात है। चाहे पुरानी दिल्ली ले लो या आप कोई भी कोना ले लो, किसी भी शहर में, किसी भी शहर का ले लो, ऑल ओवर इंडिया ले लो, कहीं भी ले लो, तो वर्ल्ड के जी कहीं भी। तो कुल मिलाकर के मार्केट का फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल रूल बिना दिखे आपको ऑडियंस रीच नहीं होगी, और जब ऑडियंस आपके पास आएगी नहीं तो फिर आपका सेल कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे को हमें ये देखना पड़ता है, जो स्टार्टअप है आपका, तो आपकी ऑडियंस क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसे बिल्कुल आप जीरो पे लाइए। टारगेटेड ऑडियंस को ना आप जीरो पे लाइए कि कम से कम कितनी ऑडियंस है आपकी। फिर उसके बाद उस ऑडियंस पे पूरा फोकस किया जाता है। अब वो जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस आपकी कहाँ है, इंस्टा पर है या फेसबुक पे। जी, दैट मीन्स हाउ टू रीच टू योर टारगेट ऑडियंस। हर सेगमेंट की, हर बिजनेस की अपनी अपनी अलग टाइप ऑफ ऑडियंस होती है, कस्टमर्स होते हैं। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे आपका एजुकेशनल है तो आपके ऑडियंस स्कूल्स और कॉलेज वगैरह में। अगर आपका फार्मा से रिलेटेड बिजनेस है तो आपके ऑडियंस ज़्यादा जो है वो हॉस्पिटलिटी के
एरिया में मिलते हैं। तो सेम लाइक दैट, जैसा भी आप करें, अगर आपका रियल इस्टेट से है तो आपके ऑडियंस ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाले या बिजनेस वाले वो लोग मिलते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा घर वगैरह प्लॉट वगैरह खरीदते हैं। तो सेम लाइक दैट अलग अलग बिजनेस की अलग अलग जो है ऑडियंसेस होते हैं। अगर आपका डिज़ाइनिंग वगैरह का है तो आपका जो ऑडियंस रहेगा वो फैशन डिज़ाइनर्स या क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड फैशन वॉल्स और बुटीक वगैरह वो लोग रहते हैं। तो अब आगे बढ़ाएंगे अपनी बात। देखिए इसमें क्या होता है, लोग हमने एक चीज़ नोट करा, वो ये कि लोग डिज़ाइनिंग को बहुत हल्के में लेते हैं जी। डिज़ाइनिंग को और ब्रांडिंग को। बेसिक क्या है, जब आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग होगी, फिर उसका प्रिंटिंग मटेरियल सही होगा रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट है, कम खर्च में कैसा हम रैपिंग करें, कैसे हम उस पर अपनी ब्रांडिंग करें। तो वो जो ब्रांडिंग को जो हल्के में लेते हैं ना डिज़ाइनिंग को, तो वहाँ फेल होते हैं जा करके, तो वहाँ ब्रांड नहीं बनता है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी है पूरी। क्योंकि हाँ, वो मैं बता देना चाह रहा हूँ जी। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी चीज़, किसी भी बिजनेस का कार्ड से, जी, उसकी पैकेट से, जी, उसकी ब्रांडिंग से, उसकी लोगो से, उस बिजनेस का और उस बिजनेस ओनर का डायरेक्ट माइंड का कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो उसकी माइंडसेट और क्वालिटी ऑफ थिंकिंग वो डायरेक्ट पता चल जाती है कि किस लेवल का है उसका बिजनेस ओनर की थिंकिंग है। और क्योंकि बिजनेस डायरेक्ट जुड़ा रहता है माइंड ओनर के माइंडसेट से। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हैं, आप देखो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे होते हैं खाने में, ठीक है, जैसे कि हनी वाला मैं बिस्किट खाता हूँ, या आप बिस्किट देख लो, फ्लोर देख लो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ब्रांडेड चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। लेकिन अब आप ये सोचो कि वो इतना पैसा क्यों खर्च करे डिज़ाइनिंग पे, अपनी ब्रांडिंग पे, तो फिर हाँ बताइए। तो ये फ्रेंड्स लग्जरी ब्रांड्स की ये नीड रहती है, जो कि जिनको लग्जरी कस्टमर्स चाहिए, हाई वैल्यू जिनको कस्टमर्स चाहिए, हाई वैल्यू मार्केट जिनको कवर करनी है, तो वो ब्रांडिंग पे और मार्केट हर चीज़ पे खर्च करते ही हैं। जैसे कि जितने लग्जरी ब्रांड्स हैं सब, अब आप बोलोगे कि BMW, मर्सिडीज, ये सब लोग ऐड करते हैं, सभी को ऐड करना है। तो जो लग्जरी कस्टमर्स को टारगेट करता है, लग्जरी मार्केट जिनको चाहिए, जी, तो वो करते हैं। मीन्स मार्केट अलग अलग सेगमेंट्स में बटा रहता है कि कोई चीप मार्केट ज़्यादा टारगेट करता है, कोई मीडियम मार्केट ज़्यादा टारगेट करता है, कोई हाई वैल्यू मार्केट ज़्यादा टारगेट करता है। तो ये साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस ओनर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का जब तक आपको बिजनेस करना है जी मार्केट में, तब तक आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और अपनी जो डिज़ाइनिंग पॉलिसी है और मटेरियल टू प्रिंट पॉलिसी है, वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा एकदम। जैसे अभी आप देखो कैंपा कोला लॉन्च हुई है, जी। कैंपा कोला लॉन्च हुई है ना, पुरानी ब्रांडिंग कैसी थी और अभी की ब्रांडिंग कैसी है, तो डिफरेंस है ना। फिर से वो रेस के घोड़ा में, रेस के कोर्ट में उतरा, लेकिन न्यू स्ट्रेटजी के साथ। वो तो स्ट्रेटेजी तो है ही जो है, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी एक अलग चीज़ है कि हमको कैसे फैलाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो पहले एक पार्ले जी हुआ करता था, आज पार्ले जी की डिजाइनिंग देखिए आप, और वो पहले वाले की देखिए, सही बात है, उनमें डिफरेंस है ना। कागज का हुआ करता था, आज एक मोटा मटेरियल चेंज हुआ, डिजाइनिंग चेंज हुई, ठीक है, रैपिंग चेंज हुई, सारी चीज़ें चेंज हुआ ना। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इस पे फोकस करना पड़ेगा। दैट इज द फंडामेंटल वन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ मार्केटिंग। और मैं आपको बताऊं यहाँ जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि मेरे पास में एक लड़की आई, उसका काम था सोप का, सोप बनाए, बाथिंग सोप हैंडमेड बनाए, हैंडमेड बनाए, बाथिंग सोप बनाए, बहुत अच्छे बनाए। और उनमें मतलब हर्बल सोप से, हाँ, ओरिजिनल उसमें फ्रेगरेंस डाली, सारी चीज़ें सब सही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो ब्रांडिंग से कटौती करी, तो इस वजह से वो ग्रो अप नहीं कर पाए। और जिन्होंने मतलब ब्रांडिंग पे फोकस किया, प्रोडक्ट भी अच्छा रहा जिनका, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो करे। सही बात ये है, क्योंकि अगर आपको एक हाई लेवल पे स्केल करना है ना, छोटी मार्केट में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा लेवल पे अगर आपको स्केल करना है तो आपको सारी चीज़ों पे आप लेकर के चलो, सारी ब्रांडिंग। सही बात है। तो उसके लिए क्या है, लोगों के पास जो नया स्टार्टअप होता है, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास में बजट कम होता है। मेन बात ये होती है। तो अब अगला पॉइंट यहाँ से ये होता है कि अगर जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अगर बजट कम है उनके, या तो मान लो कि बेसिक्स है, कुछ है, लेकिन उनकी
बर्निंग डिजायर है कि भाई मैं भी कुछ अपना काम करूँ, तो उन्हें आप कैसे सपोर्ट करोगे? बताता हूँ। A to Z वाला दिखाना भाई, A to Z वाला वो दिखाइए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी निकलवाइए ज़रा। अभी हमारे पास में एक एजेंसी आई A to Z फिल्टर्स के नाम से। A to Z फिल्टर्स, हाँ, इलाहाबाद के हैं। इनका क्या है, ये फ़िल्टर इंडस्ट्री में है। फ़िल्टर जैसे कि जो गाड़ी में फ़िल्टर लगते हैं, 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में, हर मौसम में हर एक को ज़रूरत है। एयर फ़िल्टर भी है, एयर फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब उनका था कि उनके पास बजट नहीं था, बिल्कुल बजट उनका ज़ीरो था। तो हमने उनके साथ में भी काम किया, वेबसाइट भी दी उनको, ख़रीद करके वेबसाइट पे अपने चलवाया, होस्टिंग भी करवाई। उसके साथ में हमने आप ये डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और लोगो, स्टिकर, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं इसका। जितने भी उनको, हाँ, ये देखिए आप, ये इनका लोगो हमने ही बनाया है, ये देखिए। अच्छा, ये प्रोडक्ट पे लगेगा, A to Z फिल्टर्स, ये विनाइल पे है, ना फटने वाला। तो ये फ्रेंड्स A to Z फिल्टर्स करके ये आप देख रहे हैं, तो ये स्टिकर इन्होंने ही बनाया, जो कि जैसा कि बता रहे हैं। लोगो भी हमने ही बनाया इसका। ओके, डिज़ाइनिंग वगैरह सारी आप। हाँ, मेन ये है कि लोगो बनाने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। अच्छा, और लोगो की एक अपनी एक अलग साइकोलॉजी है। एक जो डिज़ाइन होता है ना, डिज़ाइन, तो जो टारगेट ऑडियंस जो होती है, वो ऑडियंस आपके कैसे डिज़ाइन को लाइक करेगी, आपका डिज़ाइन कैसे मार्केट में टिकेगा, उस पर भी काम करा जाता है। उसके साथ में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है जिसके साथ में हम काम कर रहे हैं, उसकी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी आया उसने कहा जी हमको ये करना है, हम A to Z हेल्प करेंगे अगर उसका अच्छा स्टार्टअप है। हाँ, क्योंकि ज़ीरो पर इनका कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जैसा आपका बिजनेस का टाइप है, तो पहले बिजनेस की आपकी जो फॉर्मेट है उसको एनालिसिस करनी पड़ती है कि क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आपका सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो काम है वो करना पड़ता है। जैसे कि टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करना, टारगेट आपका मार्केट सेलेक्ट करना, जियोग्राफिकल सेलेक्ट करना, क्योंकि हर एरिया की अलग अलग, जो MBA वगैरह से कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो समझ पा रहे होंगे, BBA MBA BCom वगैरह, जी, कि हर जियोग्राफिकल मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है, डेमोग्राफिक्स अलग होते हैं जी। फिर जो प्रिंटिंग की, जो लोगो की बात करें, तो लोगो की बहुत अहमियत होती है कि जैसे कलर का होता है कि रेड कलर का अलग सिग्नल होता है, माइंड को अलग हिट करता है, येलो का अलग सिग्नल होता है, ग्रीन का अलग सिग्नल। तो ये सब काफ़ी बातें जो हैं ध्यान में रखकर एक ब्रांडिंग और डिज़ाइन बनाया जाता है। ये कहने का मतलब जी। और इसमें ये भी है कि अगर बहुत सारे लोग जैसे कि आए हमारे पास, तो उन्होंने या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, कैसे भी करके, तो वो बेसिकली हमसे ये बताते हैं कि भाई हमारा ये बजट है और हमारी ये नीड है, ये नीड है हमारी और ये बजट है, और या जी उसके हिसाब से आप अपना जी उसके हिसाब से हम सर्विस दे देते हैं। और अगर उन्होंने कहा जी बजट ही नहीं है हमारा और हमें आपकी हेल्प चाहिए और ऐसे ऐसे करना है, फिर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, आप जितना हो सके उनको हेल्प कर दें, गाइड तो हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग पे भी फोकस करते हैं, मार्केटिंग के भी काम करते हैं। आपकी दुकान कहीं भी हो, आपकी शॉप कहीं भी हो, या आपका बिजनेस कहीं भी हो, किस तरह से उसको मतलब बूम करना है, किस तरह से लोगों के माइंड में बिठाना है, आपकी ऑडियंस को किस तरह से रीच करना है, वो पूरा सोल्यूशन देंगे, फुल बिल्कुल जी। तो फ्रेंड्स, एक तरह से मीन्स कहने का इनका ये मतलब है कि आपको आपकी जो बिजनेस की जो गाड़ी है, जी, जो आप गाड़ी पेट्रोल भर के बैठे हुए हैं या जो पेट्रोल नहीं है आपके पास, तो ये आपको गाड़ी में पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको फ्रेंड्स पेट्रोल प्रोवाइड की जाएगी बिजनेस की गाड़ी में, और अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो ये ड्राइविंग भी सिखाएंगे आपको, बिजनेस को कैसे ले जाना है। लेकिन बस एक चीज़ रहे इसमें, एक मिनट, एक और बात बताएं। जैसे कि गूगल मैप से आपको डेस्टिनेशन फिक्स किया जाता है कि मुझे यहाँ से, अभी मैं यहाँ हूँ और यहाँ मुझे जाना है, फ्रॉम हियर टू देयर, तो ये आपको वो डेस्टिनेशन का काम करेंगे गूगल मैप का आपके बिजनेस स्टार्टअप में, कि आपको कैसे कहाँ, आपको एक हाइट पे कैसे ले जाना है, हाउ टू ड्राइव इन विच मैनर, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। क्या ठीक है ना? मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई भी जो भी लोग इंथुसियास्टिक पर्सन हैं जी, जो भी इंथुसियास्टिक लोग हैं, बर्निंग डिजायर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने से पहले उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, बहुत एक लंबी जर्नी होती है, ठीक है, सही बात। फिर उसमें बनते हैं, फिर वहाँ भी एक जर्नी होती है। तो इसमें क्या है कि हर स्टेप पे हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, एकदम, ठीक है, एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ती है। टीम तो कुछ होगा ही नहीं यार। जी,
क्योंकि कहा गया बड़े बड़े जितने भी कंपनियां स्टार्ट हुई हैं आज के डेट में, या कोई भी आप हिस्ट्री निकाल के देख लो फ्रेंड्स, जी जी, कोई भी बड़ी कंपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम और इंटेलिजेंट लोगों की, स्किल्ड लोगों की टीम के बिना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आप किसी भी बड़े कंपनी का बायोडाटा देख लो निकाल के हिस्ट्री। तो वो किसी भी तरीके से अभिषेक भाई, अगर लोग हमसे हमारे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑफर है। जैसे हमारा डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग का काम है, कुछ ऐसे बच्चे हैं मार्केट में जो अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें कोलैब करके करना है साथ में, तो हमसे कोलैबोरेशन करके भी साथ में काम कर सकते हैं। हम सारा काम सिखाएंगे भी उनको, सिखाते भी हैं उनको, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे मैं 2 अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ, यहाँ आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एक तो इमरान भाई के साथ आप जुड़ सकते हो, जी जी जी, किसी भी तरह का स्टार्टअप हो आप इनसे जुड़ सकते हो, ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे जैसा कि आप वीडियो देखते चले आ रहे हैं अभी 10 मिनट से जी। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मैं खुद का दे रहा हूँ आपको कि आप मेरे चैनल पे भी आप आ सकते हो, अपना सेम लाइक इनके जैसा पॉडकास्ट आप कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हो या आप बड़े एंटरप्रेन्योर हो, एक्सपेंस करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे भी आप मुझसे भी टाई अप कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहे हैं बिजनेस एक्सपेंस करने की। आप अपना काम करें, कोई अपना काम करे, अपना स्टार्टअप हो उसका, उसको जैसी हेल्प चाहिए जिस तरीके से चाहिए उस पर भी हम काम करेंगे। उसका अपना नहीं है, वो हमारे साथ में जुड़ के करना चाहता है या अभिषेक भाई के साथ में करना चाहता है जुड़ करके, तो ऑनलाइन व्हाट्सअप वो जैसे यूट्यूब और इससे आप हेल्प करेंगे, इधर डिजाइनिंग प्रिंटिंग के लिए आपको ये है जी जी पूरा सपोर्ट करेंगे इनसे जुड़ी सर्विसेज के लिए जी जी जी। और अगर डिजिटल वर्क हो तो आप मेरे पास चले आइए, कुल मिला करके काम करें जी। वीडियो में फ्रेंड मैं दोनों का नंबर मेंशन कर दूंगा, इनकी भी मेरे भी, आप जिनसे जैसा आपको सर्विस हेल्प चाहिए आप और रीच करने के लिए प्लीज़ व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे अपनी पूरी डिटेल डालें। अगर बिज़नेस से रिलेटेड है तो पूरी बिज़नेस की डिटेल डाल दें कि भाई हम ये करते हैं, ये ऐसे ऐसे है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल बताएं, लेकिन व्हाट्सअप करें, कोशिश व्हाट्सअप करें, देन हमारी टीम आपको बात कर लेगी या मैं खुद आपसे बात कर लूँगा, लेकिन व्हाट्सअप ही करें, कोशिश करें पहले जी फ्रेंड्स जी। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर लें, इन पे आप व्हाट्सअप कीजिए या फिर रिस्पांस जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कारण ये है कि काफ़ी बल्क में ऑर्डर आते हैं तो सबको रिस्पांस देना, काम भी ज़्यादा वैरायटी जब काम होता है तो सबको रिस्पांस देना एट ए टाइम पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी धीरे धीरे मतलब कुछ हर काम को मैनेज करना पड़ता है ना, टाइम वर्क टाइम मैनेज, तो ये इशू है। तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको सपोर्ट करने के लिए ये भाई बैठे हैं। डिज़ाइनिंग है, प्रिंटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑल टाइप ऑफ सब, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग, आपकी दुकान नहीं चल रही है, रीब्रांडिंग करनी है, कुछ भी करना है आप किसी भी तरीके से, बस वो हो जाएगा, वो हर तरीके से अपने पास में पूरी टीम है, कोई मसला नहीं एकदम ठीक है। और आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो, फेसबुक और यूट्यूब मेरा दोनों प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये था एक पॉडकास्ट आज का हमारा जी, और जिसमें हमने जाना कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो और आप स्टार्टअप पे स्टार्ट कर रहे हो या आपका किसी भी फेज़ में स्टार्टअप हो और आप सपोर्ट सिस्टम खोज रहे हो एक्सपेंस करने के लिए, तो आप हमसे कनेक्ट डायरेक्ट मैसेज करें, आप व्हाट्सएप पर हमको डायरेक्ट मैसेज डालें, आप पूरी डिटेल बताइए आप और हम आपसे कनेक्ट होंगे और आपको वहीं के वहीं सोल्यूशन दे देंगे। यहाँ आने का सोल्यूशन होगा यहाँ देंगे, ऑनलाइन सोल्यूशन होगा ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे भी आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी पूरी डीप एनालिसिस करने के बाद मार्केट आपकी स्ट्रक्चर बिजनेस पैटर्न को हम वैसे सर्विस हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स ये था पॉडकास्ट आज का हमारा स्टार्टअप से रिलेटेड। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस इन गवर्नमेंट इकोसिस्टम वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली था ये, और मेरा खुद का चैनल भी स्पेशली कॉमर्शियल और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम पे ही बेस्ड है। तो आई होप ये आपको पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किस बात की इंतज़ार कर रहे हो। अच्छे अच्छे बेनिफिशियल पॉडकास्ट और होलसेलर मैन्युफैक्चरर स्टार्टअप्स के वीडियोस हमेशा मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सब्सक्राइब कर लेना।